नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप, आपका अपना होम्योपैथी डॉक्टर। जैसे जैसे गर्मियों के सीज़न में हम पैर रख रहे हैं, वैसे वैसे ही कई बीमारियों का हमें शिकार होना पड़ रहा है। हर घर में एक से एक गर्मी संभावित ग्रीष्म ऋतु में जिस प्रकार के समर सीज़न में डिजीज़ेस होते हैं, ऐसे डिजीज़ेस होना शुरू हो गया। आइए जानते हैं उनके बारे में और उनके बचाव कैसे किया जा सकता है। हीट रिलेटेड इलनेस जो है गर्मियों के दिनों में प्रमुख बीमारी है, जैसे हीट स्ट्रोक। ताप जब बढ़ जाता है अचानक शरीर में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा कर सकता है। हीट क्रैम्प्स की वजह से मसल्स में पेन होता है, ज़्यादा देर तक धूप में काम करने की वजह से घमौरी शरीर में पैदा हो जाते हैं। कई बार ज़्यादा धूप और गर्मी की वजह से स्वेट ग्लैंड ब्लॉक होकर के फूड पॉइजनिंग का डर रहता है। कई बार कंटामिनेटेड खान पान, पीने के पानी से टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के वजह से कई बार लोगों को दूषित खाने और भोजन के माध्यम से टाइफाइड होने का खतरा बढ़ जाता है। डायरिया भी ग्रीष्म ऋतु में एक कॉमन समस्या है जो दूषित पानी या भोजन से होता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, कम पानी पीने से गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन की समस्या कॉमन समस्या है। सनबर्न, ज़्यादा देर तक धूप में रहने से सनबर्न की स्थिति पैदा हो सकता है। इसके अलावा फंगल डिजीज़, स्किन के डिजीज़ में शरीर के गुप्तांग में हो सकता है। अक्सर फंगल इन्फेक्शन गर्मियों में पसीना ज़्यादा निकलने की वजह से शरीर के गुप्त एरिया में या कंजेस्टेड पार्ट में, चाहे ग्रोइन एरिया हो, बगल में हो या कवर्ड प्लेस में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। गर्मियों के दिनों में फूड पॉइजनिंग के अलावा एक और प्रॉब्लम जो ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है वो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत हद तक देखा जाता है। ठंडा पानी बार बार गर्मी में पीने की वजह से कफ, कोल्ड, लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शन, सीजनल एलर्जी भी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा कई मॉस्किटो रिलेटेड बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का खतरा रहता है और कई वायरल इन्फेक्शन जैसे मीजल्स और चिकन पॉक्स भी गर्मियों के दिनों में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। इनसे बचने का क्या तरीका है, इसको भी जानिए। भरपूर पानी पीजिए, साफ़ सुथरा ड्रिंकिंग वाटर भरपूर मात्रा में पीजिए, स्टे हाइड्रेटेड। लिमिट फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग सनलाइट, धूप में ज़्यादा देर तक एक्टिविटी ना कीजिए। दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में अनावश्यक रूप से धूप में न चलिए। टोपी का प्रयोग कीजिए। बुजुर्ग और बच्चों को धूप में ज़्यादा ना ले जाए। अम्ब्रेला, छाता का प्रयोग कीजिए। सन स्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं आप। अच्छे से हाइजीन मेंटेन करने के लिए हाथ धो करके खाएं। होमली कुक्ड फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इसके अलावा मॉस्किटो से प्रिवेंशन के लिए मॉस्किटो नेट्स यूज़ कीजिए। वैक्सीनेशन का ज़रूर प्रयोग कीजिए। जो लोग अक्सर बाहर खाना पीना करते हैं, जो ऑफिस के लिए बाहर निकल जाते हैं और लंच बाहर करते हैं, तो उनको भी हाइजीनिक फूड स्टॉल पे जाना चाहिए। और मैं सभी उन स्ट्रीट वेंडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा या जो भी रोड साइड में सामान बेचते हैं, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी और जीविका उसके बदौलत होता है, तो वो लोग कम से कम अच्छे से हाइजीन का प्रयोग कीजिए या हाइजीन को फॉलो कीजिए, जिससे क्या है कंटामिनेशन से बच सके। क्योंकि समाज को सुरक्षित रखने का फर्ज हर स्ट्रीट वेंडर का भी है, हर होटल और सामग्री विक्रेता का भी है, क्योंकि सभी एक समाज के हिस्से हैं। क्योंकि कोई एक बीमार होगा तो एक परिवार और एक समाज बीमार को एक दूसरे से फैलाएगा। इसी वजह से हर किसी को समाज को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रिवेंशन के मेथड को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। समर सीज़न में कई लोग सेल्फ मेडिकेशन का प्रयोग करते हैं, इससे बचना चाहिए। कोई भी बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाइयों के डोज को आप सही टाइम से लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। जो लोग बीमार हो रहे हैं, वायरल बुखार आदि से परेशान है, वो 1-2 दिन हम जब तक ठीक ना हो जाए बेड रेस्ट कीजिए। बच्चों को भी स्कूल ना जाने दें, घर में ही रखिए।